सोने और चांदी की बात करें तो इन दिनों चर्चा का विषय है सोना और चांदी। पिछले 20-22 सालों में सोने ने लगभग 40 गुना के बराबर रिटर्न दिया है, चांदी ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो 25 साल का अगर हम आंकड़ा देखें, 2000 के बाद 2025 तक सोना 3-4 हज़ार तोले का भाव था, अभी 1,40,000 के करीब टच कर रहा है। तो ये जो लंबा टाइम पीरियड है, उस लंबे टाइम पीरियड के दौरान इतना बड़ा रनअप, इतना बड़ा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। ये था बड़ा रनअप। लगभग सोना हो गया है 30 गुना के बराबर पिछले 25 साल में। हो सकता है कि वापस 30 गुना होने में 25 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, लंबा समय लगेगा। हो सकता है 15 साल लगे, वो एक अनिश्चितता है, वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन डबल होने में कितना समय लगेगा, ये बात तो पक्की है कि वापस डबल होने में 25 साल नहीं लगेंगे। ये जो लोग बोलते हैं कि सोना वापस क्रैश हो जाएगा और ये सब भाव वापस आने में समय लगेगा, सोना प्रीशियस मेटल है। कई बड़े सारे कंट्रीज़ जो हैं वो गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ा रहे हैं। चांदी में भी इंडस्ट्रियल डिमांड और कई सारी डिमांड की वजह से चांदी भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, हाईली लिक्विड एसेट है, कभी भी आप इसको बेचकर जो पैसा है वो फ्री कर सकते हो। और इंडिया में तो वैसे भी लोगों की चाहत सोने को लेकर बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, फिजिकल गोल्ड में कर सकते हैं। अगर फिजिकल को नहीं करना है तो आप गोल्ड ETF और गोल्ड बीज में भी आप निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के जैसे हम SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे ही ये जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं ETF और म्यूचुअल फंड जैसे कर सकते हो आप। गोल्ड बीज एक सबसे आसान तरीका है। जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं, वैसे गोल्ड बीज में भी आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो डबल होने के लिए वापस उतना समय लगे नहीं, क्योंकि गोल्ड का अगर आप देखेंगे तो प्राइस वो इतना बड़ा हो गया है। तब लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से 2 लाख जाने में, 3 लाख जाने में समय लगे। नहीं, ये जो समय लगा है 20-25 साल का, ये 30 गुना होने में लगा है। डबल होने में इतना समय नहीं लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बाकी मार्केट जब नीचे जाता है तो लोग बाग नीचे की बातें करते हैं, क्रैश की बातें करते हैं। जब थोड़ा सा 2-3 दिन तेज़ी आ जाती है तो फिर वापस ऊपर की बातें शुरू हो जाती है। मेरा जो तरीका है कि हर तरह की सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मार्केट में हो सकता है बड़े करेक्शंस भी आए, आपके जो भी लाइफ टाइम में हम बड़े करेक्शंस भी देखें, हो सकता है हम बड़ी तेज़ी भी देखें, वो सब चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन हर दिन क्रैश 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 वर्ड सुनकर घुट घुट कर जीने से अच्छा है उसको आप अपना लो कि जिस दिन आएगा तब देखेंगे। हर दिन क्रैश की रील देखेंगे तो आप मार्केट में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। जब आएगा तब देखेंगे। तब तक न्यूट्रल रहिए। और बड़े मौके जो आते हैं वो बड़ा लाइफ टाइम वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छे मौके रहते हैं। ये जो बड़े झटके जो मिलते हैं, बड़े क्रैश जो मिलते हैं, वो लाइफ टाइम वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छे मौके रहते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि अगर मार्जिन ट्रेडिंग में आप बड़े बड़े ट्रेड्स लेकर बैठे रहेंगे और कभी झटका मिल भी गया तो आप उस स्थिति में नहीं रहेंगे कि आप कोई एक्यूमुलेशन लोअर लेवल पे कर पाएँ। इन चीज़ों के ऊपर गौर करिए। रील को शेयर करिए। अगर आपने मेरे अकाउंट को फॉलो नहीं किया हुआ, फॉलो